राम मंदिर में चढ़ावा दान चोरी का मामला सामने आया है। योगी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। एसआईटी के रिकमेंडेशन के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। 8 आरोपी जो दान और चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया में लगे हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से करीब 80 लाख रुपए बरामद भी हुए। इस घटनाक्रम के बाद क्या बदलाव हुआ है अयोध्या में, राम मंदिर में, अयोध्या का संत समाज क्या सोचता है, बात करने के लिए हमारे साथ अयोध्या के संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं। महाराज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पांडे हमारे साथ हैं। पांडे जी, अब आप पूरा घटनाक्रम तो देख ही रहे हैं। 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एफआईआर दर्ज हुई, 80 लाख रुपए बरामद भी हुए हैं। अभी अन्य अज्ञात के लिए स्कोप उसमें छोड़ा गया है। आपको लगता है आस्था पर आघात है ये? सबसे पहले मैं मीडिया चैनल में न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूं कि इतने बेबाकी ढंग से जिन कर्णधार पत्रकारों ने और मीडिया के लोगों ने अपना इस प्रकरण को रखा और आज ये जनमानस की चेतना को आहत करने का इससे बड़ा गंभीर विषय नहीं हो सकता कि जिस राम के लिए, जिस राम के रामत्व के लिए पाने के लिए 5 पीढ़ियां इंतजार करी और उसमें इस तरीके का, तो हर जनमानस बहुत आहत है। और मतलब शब्दों में अब नहीं कहा जा सकता, कितनी भी हम अपने को व्यवस्थित ढंग से अयोध्या होने के नाते, लेकिन ये पूरे अयोध्या पे भी कलंक है। इन लोगों ने आकर के जिस तरीके का स्वरूप प्रकट करा है और कहा गया को बड़ कहा छोट बड़ दोषु, किसको बड़ा कहा जाए किसको छोटा कहा जाए। अब यह भी कहने में संकोच होता है। कुपही में यहाँ भांग पड़ी है। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का इतना बड़ा भविष्य और विश्व का जो है निर्माण करता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे जिन लोगों ने कुठाराघात किया है, उनको तो आने वाले कोई भी किसी भी सैक्रामेंट संस्कार इसको माफ नहीं करेगा। और नाम लेना भी जो है जिह्वा पे आना अब जो है क्या नाम है ये कबूल नहीं होता है। इतना गया गुजरा है जी। महाराज जी आपको लगता है कि जो घटनाक्रम अयोध्या में घट रहा है कि चढ़ावे में चोरी हो रही है श्री राम लला के और 8 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए, 80 लाख रुपए भी बरामद हैं, तो आपको लगता है कि जो आम राम भक्त है उसकी आस्था पर आघात हुआ है, श्री राम लला और अयोध्या की प्रतिष्ठा का भी इसमें नुकसान होगा? देखिए, रामलला और जो श्रद्धालु आ रहे हैं या जो दान कर रहे हैं, इन सभी की जो आस्था पे कुठाराघात जो भी जिस भी गतिविधियों से हो रहा है ये तो ठीक है। 8 गिरफ्तार हुए, यहाँ भी ठीक है, लेकिन जो मेन बिंदु है ये क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे? सवाल इस बात का है कि जो मेन पॉइंट हैं उन पे वो क्यों घूम रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये जो छोट भैये जो अनावश्यक रूप से जो फंसाए जा रहे हैं, इनके अलावा जो मेन बिंदु हैं, जो जड़ हैं, उस पे क्यों नहीं हो रहा? उन पे कार्रवाई, वास्तविकता हकीकत कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये दिखावे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई यदि आपको करना है तो दिखावे की कार्रवाई बंद करो और सही कार्रवाई, सही दिशा दशा में कार्रवाई करनी चाहिए। और जब तक सही दिशा और दशा में जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप जो दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब आप सही दिशा में काम करेंगे, सही दिशा में जांच होगी, सही दिशा में। वो गुनाहगारों को पकड़ा जा रहा है जिनका कि कोई भाई वो तो नौकर है, नौकरों को तो कहीं भी उठा ले जाओ और नौकरों से तो नौकरों के साथ वह जो आप मार्गदर्शन दोगे वही नौकर करेगा, नौकर दूसरा काम नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि जो हकीकत व्यक्ति है, जो घूम रहा है, उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। जो बाहर से ला करके और जितने लोगों को यहाँ सर्विस दे दिया, कोई अधिकार न होने के बाद भी यहाँ लोग काम कर रहे हैं, यहाँ रातों रात बस के बस पास बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे लोगों पे सवाल क्यों नहीं? नहीं तो आप किन की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या बहुत अच्छी तरह से जानने में कहाँ इशारा कर रहा हूँ? ये आप अच्छी तरह से सुनने वाले भी, समझने वाले भी, ये सभी को पता है कि मेरा इशारा कहाँ। आपको क्या लगता है, मालिक की कोई भूमिका है या मालिक की निगरानी में कमी है? देखिए, कहीं न कहीं निगरानी में, जब चूंकि अति विश्वास, जैसे आपने अति विश्वास कर लिया और विश्वास के साथ ही ये खेल हो रहा है और खेल विश्वास के साथ विश्वासघात हो रहा है। ये अविश्वसनीयता ही ये आज जो सामने दिखाई दी रही, ये अविश्वसनीयता है कि आप हमारे लोग हैं और कुछ नहीं करेंगे और जो मार्ग चल रहा है वो सही चल रहा है। तो ये अविश्वसनीयता और जो उनके साथ जो सहयोगी हैं उन पे जो आया, कई लोगों का आया, कितने परसेंटेज आया, ये आया, तो इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनको बाकायदे व्यवस्थित ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाला समय जो टेस्ट
जो भी निर्माण हो पहले बहिष्कार हो करके और पूरी टीम को खत्म करके और नई टीम का गठन करके और अयोध्या वासियों को करना चाहिए। अयोध्या के लोगों को, बाहर के लोगों को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। जो यहाँ रहते हो, पूर्ण समय देते हो, अनावश्यक से लोग कोई कहीं से बुला लिया जा रहा है जिसका कोई यहाँ से लेना देना नहीं। जो यहाँ लोगों ने खून पसीना बलिदाने दे दिया कई पीढ़ियां, उनका कहीं कोई पता रहता नहीं है। वो सदा सदा के उन्हें दर्शन जाने के लिए भी रोक दिया जाता है, उन लोगों के लिए दर्शन के लिए भी रोका जा रहा। तो ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, तो इन बिंदुओं पे हमें काम करने की आवश्यकता है और अयोध्या से एक आवाज उठनी चाहिए, अयोध्या से एक संदेश जाना चाहिए कि जो भी बाहर का व्यक्ति आएगा उसे हम काम करने नहीं देंगे। काम वही करेगा जो अयोध्या से और जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। ऐसे यहाँ पूज्य संतों ने अपनी बलिदान दे दिया, पीढ़ियों पर पीढ़ियां लोगों ने निछावर कर दी। ऐसे लोगों को वहाँ चिन्हित करके और उनको पदभार देके और उनके नेतृत्व पर परंपरागत जो साधुताई जो रामानंद संप्रदाय की परंपरा है, उन परंपराओं के द्वारा उनका पूजन अर्चन बंदन होना चाहिए और उन्हीं परंपराओं के द्वारा कार्य होना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। महाराज जी, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है बहुत बड़ी है। हम लोग पहले भी आते थे, अब करोड़ों में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं अब कुछ और बदलाव होने वाला है, बदलाव की जरूरत है? बदलाव की बहुत आवश्यकता है, बदलाव होना चाहिए। ये जो 80 लाख रुपया लोगों ने गिरफ्तार किया है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। ये ऊंट के मुंह में जीरा, इट मीन्स नथिंग, ये मतलब कुछ नहीं है। और ये निश्चित तौर से है, जैसे अभी आपने कह रहा था कि मालिक में कमी है या निगरानी में कमी है। मालिक में भी कमी है, उसके निगरानी में भी कमी है। और यथा नाम तथा गुण है। यदि उनका नाम चंपत है तो चंपत वाला तो काम करेंगे ही, दूसरा नाम तो कर नहीं सकते। यथा नाम तथा गुण है। निश्चित तौर से जो अभी बताइए 16 बच्चे मेरे मर गए 22-23 साल के लखनऊ में। मुख्यमंत्री रो रहा था, डिप्टी सीएम रो रहा था, हम लोग रो रहे थे। तुमको मना किया गया था कि ट्रस्ट में वहाँ मत जाओ, तब भी 10-20 चापलूस साधु संतों को लेकर के वहाँ चाल करके शेषावतार में झंडा लहरा रहे हो। हंसी आ रही है तुम्हें, खुशी आ रही है, इतने तुम दर्दहीन हो गए हो, इतने तो बेदर्मी हो रहे हो। चंपत राय, जननी मिश्रा, तुम अयोध्या छोड़ दो और इनकी इस्तीफा दे दिए हैं। इनको पुलिस की कस्टडी में रखा जाए और कस्टडी में रखा जाए, इनको बस थर्ड पार्टी किया जाए और जांच किया जाए कि आपके आदेश से महिपाल ने जब बताया था कि चोरी हो रही है, आपने महिपाल को क्यों निकाल दिया? जब बनारस का इंजीनियर बताया था कि 40% जननी मिश्रा ले रहे हैं, उसको क्यों हटा दिया गया? इसके मतलब कि आप जो कोई बतावे आप उसकी जांच नहीं करेंगे, उसको हटा दिए जाएंगे। दिमाग खराब हो गया है। ये महाराज दशरथ बन के चला गया जनकपुर में, अयोध्या के साधु महात्मा सब मर गए थे, हम लोग मर गए थे, ये दशरथ बन के वहाँ चला गया था। निश्चित तौर से चंपत राय को पदच्युत करके ये कहा जाए, इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, जेल में डाला जाए और इसे पूजन किया जाए। और जोगी अन्नता से निवेदन है, कहाँ है इस वक्त इन लोगों मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? 20 रुपया का पुड़िया बेचने वाला अनिल जो है, मिश्रान जो हैं, ये जो है इनके ऊपर लिफ्ट वाले मकान बन रहे हैं, साइकिल से चलने वाले यादव जी आपके ऊपर बड़े बड़े गेस्ट हाउस बने हुए हैं। क्या कर रहे हैं? ये मालिक भी हिस्सेदार है, उसके निगरानी भी हिस्सेदार है। खून बहाया हम लोगों ने, सब कुछ हुआ हम लोगों ने। हम लोग जाते हैं तो लिंगोटी चेक करते हैं, महाराज आगे पीछे कुछ बाय नहीं, अगर नीचे को दिखाई पड़ जाए केला इत्यादि हो कहीं फल ले जाना, वहाँ पर वर्जित है। हमारे तो ये निश्चित है। और तुम बक्सा लेके चले आओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भाग जाओ अयोध्या से। दुरानी कोई हो सकता नहीं, इनकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, आवेश दिख रहा है, महाराज जी का आवेश है और शायद उनकी आस्था उस हिसाब से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि जो हुआ है उससे आस्था पर चोट पहुंची है, बदलाव की जरूरत है क्या? या अयोध्या के संत समाज को पहले से महसूस हो रहा था कुछ गड़बड़ है, कभी कोई सुधार की कोशिश की गई? देखिए, इस प्रकार का कभी महसूस नहीं हो रहा था। जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया और निष्पक्ष जांच करके सारे तथ्य, सारे साक्ष्य और सीसीटीवी कैमरे फुटेज के बाद जो भी दोषी पाए गए उसके ऊपर कार्रवाई हुआ। उन्होंने जैसा कहा था ठीक उसी अनुरूप कार्रवाई करने का काम किए। कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। चाहे इसमें जो कहा जा रहा है छोटी मछली और बड़ी मछली, अभी जांच की प्रक्रिया प्रचलित है, जांच चल रही है। उस जांच के दौरान जो भी दोषी पाए जाएंगे, चंपत राय अगर दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होगी। जो कर्मी है उसी के अनुरूप उसके ऊपर कार्रवाई, जांच प्रचलित है।
जांच के बाद जब पूर्ण रूपेण रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो एक भी दोषी नहीं बचे जाएंगे। जितने भी दोषी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा को परिचालित करके और त्वरित कार्रवाई की जाए और सारे लोग जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, जितनी अनियमितता और जितना भी उनके पास जो धन का संग्रह है, ये सारे धनों का जो है सरकार सीज करके और ट्रस्ट को हवाले करने का काम करे और ट्रस्ट को भंग करके तत्काल प्रभाव से एक नए ट्रस्ट का गठन करे। एक अंतरिम ट्रस्ट रखे जो सेवा परिकल्प है, वो संतों के नेतृत्व में होना चाहिए। ये सेवा जो है संत के द्वारा ही प्रचलित रहेगा, तब अच्छा ढंग से चलेगा। ये लोगों को कोई सेवा तो मालूम नहीं है कि भगवान का आराधना कैसे की जाती है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो ये सारी विधि प्रक्रिया शास्त्रोक्त होनी चाहिए और संत महापुरुषों के नेतृत्व में होना चाहिए, जिन्होंने इसके लिए अपने पीढ़ी दर पीढ़ी खोया है, जिनका त्याग है, समर्पण है, बलिदान है। करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। आज सभी का आस्था डगमगा रहा है, सभी का आस्था मर्माहत हो रहा है, सभी विचलित हो रहे हैं कि हम लोग जो 22 जनवरी 2024 का दिन देखा कि उस समय का जो पल था, सभी के आंखें खुशी में नम्र थे। आज सभी के आंखें जो है दुख में जो है बिल्कुल आंखों से अश्रु बह रही है। क्यों कि हमारे भगवान जो आराध्य हैं, जहाँ पे लोगों ने तप तपस्या किया, वह पराक्रम का स्थान है, वह शौर्य का स्थान है, वहाँ चोर की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के निंदनीय कर्म करने वाले के ऊपर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और मुझे विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पे एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, सबके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि बदलाव की जरूरत है? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। जितने भी ट्रस्ट में आदमी हैं सबको हटा देना चाहिए। एक नया ट्रस्ट का संगठन करके नए लोगों को, चोर को नहीं रखना चाहिए, अच्छे बढ़िया साधु महात्मा संत को ट्रस्ट में लाना चाहिए और उनके द्वारा, जैसे महाराज जी ने कहा कि रामानंद संप्रदाय के द्वारा मंदिर को संचालित करना चाहिए और साधु संत परंपराओं के अनुसार भगवान श्री राम लला का सेवा होनी चाहिए, जो पहले होता था। और आज जब से ट्रस्ट बना सब चोर आ गए हैं। अब हम लोग जाते हैं मंदिर में तो हम लोग मोबाइल ना ले जाएं, ये ना ले जाएं, तमाम हमारे लिए रोक है। लेकिन जितने भी आ रहे नहीं जितने भी ट्रस्ट के वाले लोग हैं सब वहाँ जाकर के तमाम, भाई नियम सबके लिए बराबर रखिए। फोटो नहीं खींचते तो सबके लिए बराबर का, सब लोग वहाँ मोबाइल लेकर जाते हैं। मोबाइल ही ने वहाँ सारी घटनाएं होती हैं। वहाँ कैश टू कैश पैसा लेकर के सब दर्शन करवाते हैं। तो क्या हम लोग सामान्य दर्शन भी नहीं कर सकते रामलला से? अच्छे से आरती दर्शन करना हो तो जाकर के पहले 3 दिन पहले 4 दिन पहले पास बनवाओ, बोलो, ऑर्डर दो, तो फिर पास बनकर आएगा तो हम रामलला का दर्शन करें। क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि हम रामलला का दर्शन कर ले? जो हमारे भक्तगण है वो दर्शन भी ना कर पाए। आप VIP पास, बिल्कुल आपके केरल और कर्नाटक से लोग आते हैं, आप उनको पास बनाकर दर्शन करवा देते हो। देखिए, जो मंदिर में चोरी हुआ है, चोरी करना महाअपराध है। आप इस भू पृथ्वी से बच सकते हो, यहाँ के कैमरों से बच सकते हो। यहाँ का शासन प्रशासन भले कुछ ना करे, मान लीजिए, मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं करेगी सरकार, नहीं करे मान लो, लेकिन परमात्मा आपको छोड़ेगा नहीं। सबसे बड़ा कैमरा ऊपर आकाश में कैमरा लगा हुआ, वो सब कुछ देख रहा है। सीधा लिखा है विष्ठायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक कीड़े बनकर के विष्ठा का पान करना पड़ेगा यदि मंदिर का धन चोरी करोगे तो। देखिए महाराज जी, आपको ऐसा लगता है कि बदलाव की जरूरत है? कहीं कमियां थी, खामियां थी? नहीं, अवश्य देखिए बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जब कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाए तो बदलाव अवश्य है। और प्रश्न चिन्ह लगने के बाद यदि बदलाव नहीं होगा तो जनमानस में एक गलत संदेश जाएगा। और जनमानस के संदेश को यदि मिटाना, संदेह को मिटाना है तो निश्चित रूप से बदलाव की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों को जो जिनमें प्रश्न चिन्ह लग जाए जांच के बाद भी, और जो साक्ष्य, जैसे बयानों के द्वारा जो साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जिस तरह से यदि पेश किए जा रहे हैं और किसी न किसी रूप में उन पे आक्षेप आ रहा तो उनको पूर्णतः अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, खुद भी, और उनको इस्तीफा दे करके। और इस्तीफे की तो चर्चा हो रही है कि इस्तीफे की चर्चा हो रही है, लेकिन जो यथार्थ है वो नहीं हो रहा। चर्चा होना और लोग अपने गाड़ी में अपने ड्राइवरों को खोज रहे हैं और इस तरह से मुस्कुरा करके कह रहे हैं तो परिचय चर्चा की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं। वास्तविकता, यथार्थ रूप, सार्वजनिक रूप से उनका सार्वजनिक रूप से वो पदच्युत होकर के अपने पदों का परित्याग करके, और उससे चूंकि तभी कार्रवाई हो पाएगी और जांच हो पाएगी। चूंकि जब वो बने रहेंगे, आप अपने पदों पर जब बने रहेंगे तो कार्रवाई नहीं हो सकती है। कार्रवाई में कहीं न कहीं, चूंकि हमारे पूज्य महाराज श्री छोटी छावनी उत्तराधिकारी स्वामी कमल नयन दास जी महाराज ने कहा कि सब में यदि आ गया, ऐसा महापुरुष का यदि बयान आया तो कहीं न कहीं यथार्थता झलकती है। चूंकि वो ऐसे बयान नहीं देते बिना सोचे समझे,
तो उनका जो बयान है तो बहुत सारगर्भित बयान है और उनके बयानों पे सभी को विचार करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, चिंतन करने की महाराज जी का जो विचार है वो तो अग्नि परीक्षा की ओर इशारा कर रहा है, तो क्या अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, देनी चाहिए? देखिए, शास्त्रीय विधान है अग्नि परीक्षा निश्चित तौर पे स्वेच्छा से, जैसे पदच्युत हो या ना हो, लेकिन आपने बहुत ही हृदयागमी भाषा का प्रयोग किया कि निश्चित तौर पे अग्नि परीक्षा को देना चाहिए, क्योंकि ये अयोध्या का कलंक जो है ऐसे नहीं मिट सकता जब तक ये लोग साक्षात अपने को नतमस्तक हों। और जैसे अभी हमारे श्रेष्ठ पूज्य महंतों ने, परम पूज्य संत सत्येंद्र जी ने, सीताराम जी ने, परम पूज्य करपात्री जी ने, इन लोगों के ये साधारण बात नहीं है, ये जनमानस के चेतना का निकला हुआ अस्थायित्व भाव है। और इसके चलते इन लोगों को, और जैसे परम पूज्य करपात्री जी ने, वास्तव में ये पूरे प्रदेश सरकार और जो है क्या नाम है भारत सरकार, सभी का ये दायित्व है कि इतने ग्राउंड लेवल से इसकी सारी टेस्टिंग कराई जाए, सब चीज हो, और इन लोगों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। इनका जो लेवल था, इन लोगों को भी धराशायी, इनके अवैध निर्माण को, अवैध, तभी ये जनता माफ करेगी और तभी वो उसको। जी महाराज जी, आपको क्या लगता है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, SIT की जांच चल रही है, जो भी अपराध हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति होगी, जिन्होंने गलती की है, अपराध किया है, उनको सजा मिलेगी? सजा मिलेगी, कन्फर्म सजा मिलेगी कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। हम साधु महात्मा हैं, साधु को नम्र होना चाहिए, लेकिन जहाँ राम के ऊपर कोई बात आ जाए वहाँ साधु को ये सोचना चाहिए कि जौन दंड देऊ खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। अयोध्या में माँ जगत जननी जानकी को अग्नि परीक्षा देनी थी, तुम किस खेत के मूली हो? तुम किस खेत की मूली हो? लुटेरे, बेईमान, रामचंद्र चोरी करने वाले लोग, तुमको अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, देनी नहीं पड़ेगी। छोड़ के भाग जाओ अयोध्या, नहीं तो लाल लाल कर दिए जाओगे। जैसे सोने को डाला जाता है, जब सोना लाल हो जाता है तब सुत्ता होती है, वैसे आपका भी अग्नि में डाल करके पूरा लाल कर दिया जाए, तब बाहर निकलो, तब पता चलेगा आप लाल। अयोध्या को बदनाम कर दिया है, लेकिन निश्चित तौर से मैं अपने प्रदेश के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज जी, जिन लोग 8 लोग जेल में गए हैं, इनको जेल में रहने दीजिए, आप कल बुलडोजर भेज दीजिए। महाराज जी का आक्रोश दिख रहा है, महाराज जी बहुत आक्रोशित लग रहे हैं। आपको लगता है कि जो आम जनमानस हैं या यहाँ पर जो देश दुनिया के कोने कोने से राम भक्त आते हैं, जो कार्रवाई हो रही है, अब उनको कुछ राहत मिलेगी? आपको भी लगता है कुछ इंसाफ की उम्मीद है? निश्चित रूप से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास है, उनके शासन प्रशासन पे विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जितने भी दोषी हैं उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई और जो है ठोस कार्रवाई होगी। जितना दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए उसी दंडात्मक विधि व्यवस्था से कार्रवाई होगी। ये संतों को विश्वास है, भरोसा है और श्रद्धालुओं को भी विश्वास है। त्वरित कार्रवाई पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने करवाया तो 4-6 घंटे के अंदर SIT टीम का गठन किया गया। जैसे जो है SIT टीम का रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उसके त्वरित बाद जो है FIR दर्ज होता है, उसके तुरंत 2-4 घंटे में उसको हिरासत में लिया जाता है, उसके 12 घंटे के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। अब इससे त्वरित कार्रवाई क्या हो सकता है? इससे, क्योंकि यह बहुत बड़ा साक्ष्य संवेदनशील है, बहुत गहन विचारणीय विषय है। इसमें आप लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ चल रहा है वहाँ? देखिए, इस प्रकार का कभी हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस प्रकार का घटनाक्रम वहाँ लगातार चल रहा है। लेकिन जो साक्ष्य निकल के आए हैं, जिस साक्ष्य के द्वारा हम लोगों को यह विदित हो रहा है कि इसमें इस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा था और उसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी मौन स्वीकृत दिए हुए थे, तो ये ट्रस्ट के पदाधिकारियों का मौन स्वीकृति यह प्रदर्शित करता है कि कहीं न कहीं इन सभी लोगों का उसमें हाथ है, सभी लोग इसमें शागिर्द हैं, इसलिए सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है जो कार्रवाई हो रही है वो उचित है या और कुछ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए? कुछ लोग बख्शे जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। देखिए, जैसे महाराज जी ने कहा कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, यही गलत है। जड़ को पकड़िए, जो मेन उसको संचालन करने वाला, जिनके मार्गदर्शन में ये सारे कार्य हो रहे हैं। जो देखिए, जो नौकर रहेगा, नौकर तो जो आदेश देंगे आप वही करेगा।
जड़ को पकड़िए, जड़ को गिरफ्तार करिए। मैं कई निवेदन करूंगा कि जो भी ट्रस्ट में बड़े लोग हैं जिनके मार्गदर्शन में पूरा मंदिर का संचालन होता था, उनसे पूछताछ किया जाए, वो दोषी पाए तो उनको जेल भेजा जाए। नौकर तो हैं, वो तो जाएंगे ही, पर जड़ को पकड़ के पूरा संचालन करके कार्रवाई किया जाए। अयोध्या का संत समाज आक्रोशित है, उद्वेलित है, चूंकि घटना ही इतनी बड़ी है। गिरफ्तारियां हो गई हैं, बरामदगी हो गई हैं। पुलिस की जो थ्योरी है, एसआईटी की जो थ्योरी है, उस पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। लेकिन संत समाज का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग ये मानता है कि जो ऊपर के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं ट्रस्ट में, उनकी भी जिम्मेदारी, उनकी भी जवाबदेही तय की जाए, उन पर भी कार्रवाई की जाए और ट्रस्ट का पुनर्गठन करके नई टीम बना के यहाँ पर राम मंदिर और ट्रस्ट की पूरी देखरेख में उनको लगाया जाए। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।